ब्लैक हुडी वाले आदमी की बात सुनकर आयशा का चेहरा सफेद पैक गया। 24 घंटे में अरमान की जान खतरे में। उसने घबराकर अरमान का हाथ और जोर से पकड़ लिया। अरमान ने उससे संभालते हुए कहा, मैं ठीक हूँ आयशा, पहले ये बैठो, ये आदमी कौन है? वो आदमी धीरे से अपना हुड हटाता है। उसका चेहरा थोड़ा थका हुआ, लेकिन आंखों में गहरा दर्द था। मेरा नाम कबीर है, उसने कहा। मैं तुम्हारी माँ का दोस्त था। आयशा शॉक में रह गई। मेरी माँ? कबीर ने हाँ में सहेले। तुम्हारी माँ के पास भी फ्यूचर देखने की पावर थी। उन्होंने हमेशा लोगों की मदद की, लेकिन एक दिन उन्होंने एक ऐसा फ्यूचर देखा जिसे रोकना मुश्किल था। आयशा की सांसें तेज हो गईं। कैसा फ्यूचर? कबीर ने सीधा अरमान की तरफ देखा। अरमान अ सीक्रेट का हिस्सा है। अरमान हैरान रह गया। मैं? कैसे? कबीर ने बताया कि कई साल पहले आयशा की मां ने एक एक्सीडेंट देखा था जिसमें एक छोटा लड़का मरने वाला था। उन्होंने अपनी पावर से उसकी जान बचा ली। वो लड़का और कोई नहीं, अरमान था। आयशा और अरमान दोनों एक साथ शॉक में बोल पड़े। क्या? कबीर ने कहा, उस दिन से तुम दोनों की तकदीर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आयशा चुप हो गई। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे अरमान सिर्फ उसका क्लासमेट नहीं, उसकी किस्मत का हिस्सा हो। तभी आयशा को एक और विजन आया। इस बार उसने देखा, स्कूल ऑडिटोरियम, लाइट्स, बैंड, लोग चीख रहे हैं और स्टेज के ऊपर एक बड़ा लाइट स्टैंड गिरने वाला है, सीधा अरमान के ऊपर। आयशा जोर से चीखी, अरमान, कल स्कूल फंक्शन में मत जाना। अरमान ने उसकी आंखों में डर देखा। तुमने कुछ देखा है ना? आयशा की आंखों में आंसू आ गए। हाँ, मैंने तुम्हें खून का फ्यूचर देखा है। ये सुनकर अरमान कुछ पल चुप रहा। फिर धीरे से उसने आयशा का हाथ पकड़ा। अगर मेरी किस्मत तुमसे जुड़ी है तो मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। आयशा का दिल जोर से धड़कने लगा। अरमान धीरे से बोला, आयशा, मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनकर आयशा की आंखें खुल गईं। सस्पेंस के बीच पहली बार लव कन्फेशन। लेकिन कबीर ने तुरंत कहा, तुम दोनों को कल फंक्शन में जाना हाई होगा। आयशा घबरा गई। पर क्यों? कबीर ने गहरी आवाज में कहा, क्योंकि असली खतरा एक्सीडेंट नहीं, कोई इंसान है। अगली शाम स्कूल का एनुअल फंक्शन था। पूरा ऑडिटोरियम लाइट से जगमगा रहा था। स्टूडेंट्स एक्साइटेड थे, म्यूजिक चल रहा था, सब लोग सीट्स पर बैठे थे। लेकिन आयशा के दिल में सिर्फ डर था। उससे बार बार वही विजन याद आ रहा था, स्टेज के ऊपर से गिरता हुआ लाइट स्टैंड और अरमान। कबीर ने धीरे से कहा, ध्यान से देखना, खतरा किसी चीज से नहीं, किसी इंसान से है। आयशा और अरमान ऑडिटोरियम के अंदर गए। अरमान का नाम परफॉर्मेंस लिस्ट में था, उससे स्टेज पर जाना था। आयशा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा। प्लीज मत जाओ, अरमान ने प्यार से कहा। अगर मैं नहीं गया तो हम सच कभी नहीं जान पाएंगे। आयशा चुप हो गई, उसकी आंखों में आंसू थे। अरमान स्टेज की तरफ बढ़ा। लाइट्स डिम हो गईं, म्यूजिक शुरू हुआ। सब कुछ पल के लिए नॉर्मल लगा, लेकिन तभी आयशा को एक और विजन आया। इस बार उसने क्लियरली देखा, स्टेज के पीछे रोहन, उनका स्कूल टॉपर और अरमान का राइवल, लाइट स्टैंड के रोप को कट कर रहा था। आयशा शॉक में खड़ी रह गई। रोहन? वो तुरंत स्टेज के पीछे भागी और बिल्कुल विजन की तरह रोहन वहां खड़ा था, उसके हाथ में कटर था। आयशा चीखी, रोहन, तुम क्या कर रहे हो? रोहन धीरे से मुड़ा और हंसने लगा। फाइनली तुमने देख लिया। आयशा का दिल कांप गया। तुम अरमान को क्यों मारना चाहते हो? रोहन की आंखों में गुस्सा था, क्योंकि सब कुछ उससे मिलता है, फेम, रिस्पेक्ट, और तुम भी। आयशा समझ गई, ये जेलसी थी। रोहन ने रोप का लास्ट कट लगाया। ऊपर का हैवी लाइट स्टैंड हिलने लगा। स्टेज पर अरमान परफॉर्म कर रहा था और उससे कुछ पता नहीं था। आयशा बिना सोचे स्टेज की तरफ दौड़ी। अरमान! अरमान ने मट कर देखा। उसी वक्त लाइट स्टैंड उसकी तरफ गिरने लगा। आयशा ने दौड़कर उससे जोर से पुश किया। दोनों स्टेज से नीचे गिर पड़े। हैवी स्टैंड जोर से स्टेज पर क्रैश हुआ। पूरा हॉल चीखों से भर गया। सब लोग शॉक में थे। अरमान ने तुरंत आयशा को अपनी बाहों में संभाला। आयशा, तुम ठीक हो? आयशा की आंखों से आंसू निकल आए। मैंने कहा था ना, तुम खतरे में हो। अरमान ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, तुमने मेरी जान बचाई। फिर से पुलिस और टीचर्स ने रोहन को पकड़ लिया, लेकिन तभी कबीर की आवाज आई। ये सब असली खतरा नहीं था। आयशा और अरमान एक साथ मटकर उससे देखने लगे। कबीर ने गहरी आवाज में कहा, तुम्हारी पावर्स अभी शुरू हुई हैं और असली विलन अभी सामने आना बाकी है।
आयशा का दिल फिर से घबरा गया। कौन? कबीर ने धीरे से कहा। वो आदमी जिसने तुम्हारी माँ को तुमसे छीना।